नमस्कार। हमारा नाम उज्जवल पड़े हुए पहुंचल बानी माजी विधानसभा क्षेत्र में। लगातार माजी विधानसभा क्षेत्र के जो समीकरण सीधे निर्दलीय प्रत्याशी डब्लू सिंह के जनता मांग करल बा। सीधे हम बातचीत करेंगे डब्लू जी से, क्या इस बार के समीकरण जो आपने दौरा किया, जनता के पास गए, सीधे पलट दिए हैं? यहाँ कोई समीकरण नहीं है। यहाँ माजी की जनता लड़ रही अपने मान सम्मान के लिए, और इस बार निश्चित तौर पर इस बार जनता जीत चुकी है और राणा प्रताप को अपना सेवक बना चुकी है। बाहरी हटाओ और मांझी को बचाओ, ये अभियान जनता के रग रग में दिख रहा है। मांझी के विधायक से भी बचाओ, और वो पहले से ही रेस से बाहर चुके हैं। और अब बाहरी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शंका नहीं। एक 77 साल की एक ओल्ड लेडीज जो मेरी दादी समान थे, उन्होंने ये बात, जब मैंने कहा कि आप विधायक जी को देखती है ना, कल विधायक जी के बारे में मत कहिए, वो वोट तो दे ही के नहीं खे, स्पष्ट रूप से बोली। जब मैंने कहा कि एक और टिकट लेकर आए हैं, तो हाथ जोड़ के बोले कि किसी भी कीमत पर मैं बाहरी लोगों को वोट नहीं दूंगा, मांझी का बेटा को हम चुनेंगे, वह बेटा आप हो। ये अपने दिल से बात कही। तो जब जनता और इतनी ओल्ड लेडीज जो दादी समान हो, जब उनके नजर में जब जा चुका हो, तो निश्चित तौर पर मांझी का बेटा जो 20 सालों से लगातार अपने लोगों के बीच में रहा हो, और मैं कहता हूं कि 6 के बाद सब लोग चले जाएंगे, 7 के बाद, जो 6 के बाद और 7 के से हम ही अपने लोगों के बीच में रहेंगे। कोई दूसरा कोई नहीं रहने वाला है। हर किसी के सुख दुख में हम ही रहेंगे। वो घाट पर जाना हो, किसी की समस्या का समाधान हो, या किसी प्रकार के कोई समस्या की समाधान हो, वो राणा प्रताप भी उनके बीच में ही रहेगा, मांझी की जनता के बीच में, और कोई नहीं रहने वाला। लगातार सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री के हाथ मिलाते हुए तस्वीर वायरल किया जा रहा है और आश्वस्त किया जाता है कि भाजपा इस बार मांझी से निकलेगा। ये कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ वो तो लोकप्रिय नेता है, देश के बहुत बड़े लोकप्रिय नेता है, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, लेकिन यहाँ ऐसा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पर न एनडीए लड़ रहा है, न महागठबंधन लड़ रहा है, न नीतीश जी लड़ रहे हैं, न लालू जी लड़ रहे हैं। यहाँ मांझी बचाओ अभियान में लोग लगे हुए हैं, और हर जाति धर्म के लोग हैं लगे हुए हैं। इस बार मांझी कोई जाति धर्म नहीं है, बंधन मुक्त हो चुका है, और ऐतिहासिक जीत होगी हमारी, ऐतिहासिक जीत। सत्येंद्र यादव एक मंच पे बोले कि छठी मैया क्रिया खा के लोग कहे कि जो लोग जीती तो मांझी के विकास ना करी, विनाश करी। केकरा पर साधा निशाना साध रहे हैं? वो तो बराबर मेरे पर ही निशाना साधते हैं। वो कितना विकास किए, विनाश किए, इस मांझी का एक एक बच्चा जानता है, 7 साल से लेकर, जिसका थोड़ा सा दिमाग अगर बच्चे का काम कर रहा हो तो निश्चित तौर पर मानिए, इतना भ्रष्ट विधायक हमने नहीं देखा, या जनता ने नहीं देखी। जिसको एक साइकिल था और अपने एफिडेविट में क्या दिए, 1700% बढ़ोतरी था। उनकी पत्नी के नाम पर कितना हजारों बढ़ोतरी था धन में। ये तो मतलब दिखाना था, और बेनामी संपत्ति तो शायद अगाध है। और मुझे लगता है कि ऐसा गालीबाज विधायक जो डॉक्टरेट का उपाधि लिए हुए हैं, वो लगता है कि गाली देने वाले डॉक्टर बने हैं, डॉक्टरेट हैं। तो ये अब ये मुद्दा नहीं रह गया है। अब मुद्दा ये है कि 2 नंबर 3 नंबर कौन है, और निश्चित तौर पर मैं चुनाव जीत रहा हूं। बाहरी का तो कोई चांस ही नहीं है। अब जीतेंगे तो 5 महत्वपूर्ण क्या काम होगा मांझी के जनता के लिए, ये मांझी की जनता ट्वीट करके तमाम सोशल मीडिया से आपसे पूछ रही है। जो 20 साल से लगातार मैं घूम रहा हूं, उसकी आंखों में चमक और जुनून है मांझी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करना। और मैं फीडबैक है मेरे पास, अभी भी मैं ले रहा हूं फीडबैक लगातार, कि मुझे चुनाव जीतने के बाद मांझी के लोगों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बहुत से ऐसा काम अधूरा है जो सामाजिक स्तर से बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। मैं एक बार फिर कर रहा हूं, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, गरीब, स्वर्ण, सरकार द्वारा जमीन जो दिलाया जाता है,
उनको दिलाने की प्राथमिकता मेरी है, जो सत्येंद्र यादव नहीं कर पाए, एक भी व्यक्ति को नहीं दिला पाए, उस प्राथमिकता है। छोटे छोटे लघु उद्योग लगाना, जिससे आम आदमी खुद स्वरोजगार हो और रोजगार उत्पन्न हो, कृषि विद्यालय की स्थापना करना, और बहुत से चौड़ है बड़ी बड़ी, उनकी निकासी करना पानी की, कि खेती की समस्या का समाधान हो। और अभी जो फिलहाल बारिश से पूरे खेती बर्बाद हो गई है किसानों की, तो उनका मुआवजा सही रूप से दिलवाया जा सके, यही मेरी लगातार मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मांझी विधानसभा में मुस्लिम समाज लोग हैं। मुस्लिम समाज के कुछ लोग टोपी पहन लेते हैं, उनका वोट ले लेते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज पे जब भी विपद पड़ता है या कोई बड़ी केस में फंसते हैं लोग, कई लोग अभी भी केस में फंसे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई नहीं बोलता है, कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आता है। क्या अगर आप जीतते हैं तो उन समाजों को एक विकास की रास्ता की ओर ले जाएंगे? मुसलमान भाई समझ चुके हैं कि अब बहुत कुछ हो चुका, और राणा प्रताप हम लोग के बीच के मांझी विधानसभा क्षेत्र के ही बीच का लड़का है, मध्यम क्लास का बेटा है, अब उसको दे देना है। और जिस तरह से मुसलमान भाई भी एग्रेसिव होकर मुझे वोट देने के बोल रहे हैं, आज भी था मीटिंग मांझी में, कोहरा में था, आपको मांझी मियाँपट्टी में था, अरियाव में था। तमाम मुस्लिम भाइयों का कहना है कि इस बार राणा प्रताप को देंगे। और मुस्लिम भाई की बात छोड़िए, हिंदू या मुस्लिम, इस बार समृद्ध समाज की स्थापना करना मेरी प्राथमिकता है, और निश्चित तौर पर इस पर एकातोर बहुमत से मैं यहाँ से चुनाव जीतने वाला हूँ। तमाम दलित बस्तियों में अभी भी सड़क नहीं बना, अभी भी लोग, अभी आप क्षेत्र में हल्का बारिश हुआ था, आप देखे होंगे, आप घूम रहे थे, तो समस्या ही समस्या है क्षेत्र में। क्या वो समस्या का डब्लू आएंगे तो विकास की धारा बहेगा? मांझी विधायक सत्येंद्र यादव ने कहा था कि जहां जहां दलितों या पिछड़ा दलित या गरीब सौर का रोड नहीं है, वहां मैं निकालूंगा रोड। कहाँ निकाल पाए? वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, अपना पेट भरने के लिए। अगर जज्बा जुनून हो तो जमीन निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं जमीन के मालिक के पास जाऊंगा, उनका हाथ पैर पकड़ूंगा, अपना पगड़ी डालूंगा, निश्चित तौर पर काम होगा। लेकिन जिसको काम करने का दिल ही नहीं हो, तो उसको पैसा कमाना का है, तो उसमें क्या है? इतना बड़ा भ्रष्ट, बेंच चोर, अलमारी चोर, साइकिल चोर, क्या क्या नहीं है? आप ही बताइए, किसमें से उन्हें कमीशन नहीं लिया? और मुझे बोलते हैं कुछ और। निश्चित तौर पर सीधी लड़ाई हमारे विधायक के है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई सीधी उनसे है, किसी और से नहीं है। यहां न नीतीश जी की लड़ाई है, न लालू जी की लड़ाई है। ये मांझी की सम्मान की बात है, अभिमान की बात है, और मांझी का बेटा ही चुनाव जीतने वाला है, और राणा प्रताप ही है। क्या कहेंगे जाते जाते मांझी के जनता से, क्या अपील निवेदन करेंगे? 10 नंबर पर ट्रक छाप है मेरा, और 6 नवंबर को मांझी के प्रत्येक जनता को मैं कहना चाहता हूं, अपने माँ से, बहना से, भाई से, दोस्त से, सबसे, कि ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि ये मांझी के लिए, एक नई पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक चुनाव में हर वर्ग के लोग निकले, और घर घर से निकले। और एक आपका बेटा जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ जो पीठ में छुरा घोंपा गया है, उसके खिलाफ अन्याय को न्याय में बदलने के लिए डॉक्टर भीम अंबेडकर साहब ने जो ताकत दिया है संविधान में, कि अमीर हो या गरीब, वोट का अधिकार एक ही होता है। तो आप निकलिए, आपका बेटा है, घर का बेटा है। 20 सालों से मैंने आपके बीच में रहा हूं, और मैंने पूरी जिंदगी, पूरी जवानी मांझी को दे चुका हूं। बाकी कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। अब जिंदगी आपके हवाले में कर चुका हूं, और निश्चित तौर पर मांझी की जनता इस पर मुझे चुनेगी, और ट्रक छाप पर निश्चित तौर पर 10 नंबर जो है उस पर वोट मारकर अपना बेटा और सेवक चुनेगी। आंखों में ये भावना और मन में जो जुनून है मांझी को लेकर, ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस बार डब्लू सिंह के विचार जनता मांग रही है। क्योंकि यहाँ पे कई दलों के नेता तो खड़े हैं, लेकिन विकास के नाम पर अगर मीडिया उनसे पूछ रही है
तो एक तरफ से एक तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो विकास किए है जनता जान रही है, और दूसरी तरफ लोग गुणगान गा रहा है, मोदी नीतीश की गुणगान गा रहा है। लेकिन मांझी के मूलभूत का क्या विकास है सिर्फ और सिर्फ डब्लू जी जानते हैं, क्योंकि जनता के पास जाना, हर गली, हर मजहब, हर जाति, हर धर्म के साथ जुड़कर मांझी के लिए सोचना, मांझी के विकास के लिए सोचना, तो सिर्फ और सिर्फ डब्लू जी है। तो क्या 6 नवंबर की जनता ट्रक के साथ सिंबल पे बटन दबाएगा कि उन ठगे छले लोग जो आए हैं आपके मांझी विधानसभा क्षेत्र को लूटने के लिए, खसोटने के लिए, बस आपकी वोट को चपेटने के लिए, और फिर दिखेंगे नहीं, 5 साल उनके साथ रहेगी? इस पे सोच समझ के 6 नवंबर को लोगों को चुनना है, वोट करना है, क्योंकि विकास की रास्ता चाहिए। तो एक नए उम्मीद के साथ अच्छा प्रत्याशी आएगा मांझी में तो विकास दिखेगा। तो जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।